आप तो ये कह रहे हैं सनातन धर्म की पहचान लाल पीले कपड़े से नहीं होती है। सनातन धर्म की पहचान होती है उसके चाल चलन से, उसकी सदग्रंथ के आधार पर यदि वो चल रहा है, वो तो किसी प्रकार के कपड़े पहनता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो भगवा पहनते, हमारा तो भगवा ही है, तो हम तो उसी को मानेंगे। हमारा तो पहने कर भी हमने देखे हैं कि वे मांस खा रहे हैं, भगवाधारी हैं, मांस खा रहे हैं, जा चुटज्जा रखा है और दाढ़ी रखा है और तलवार लाए, फिर ये थोड़ी हो भगवाधारी सनातनी। सनातनी कौन होता है? अरे मैंने कुंभ में देखा सर। तो हम पहुंच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और हमारी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए हैं जो कि धनाना के अंदर है और सोनीपत हरियाणा के अंदर है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का भंडारा चल रहा है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो आए हुए हैं। और इस तरफ हमने देखा कि इन 2 भाइयों के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी, तो हमने इन दोनों से प्रार्थना करके कहा है कि भैया हम आप लोगों की जो भी बहस है उसको शांति से समझते हैं और जो भी बातचीत है आपके सामने रखेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। जब ये काम चल ही रहा है तो मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी बात करते हैं हम महिलाओं की बात करते हैं, जैसे हमारी महिला हैं और एक आप लोगों की जो महिला हैं वो श्रृंगार नहीं करती है ना, है ना, इसका भी जवाब मैं दे रहा हूं। है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तो वो क्यों नहीं करती? देखो सर, ये भी बहुत गुण रहस्य है। मैं पहले भी इससे थोड़ा गुरुजी का जो नियम सुना था तो मैं थोड़ा अचक रहा था, लेकिन मैंने पूर्ण विश्वास किया था कि जो सतगुरु अपने मुख से बोल देगा वो ब्रह्मांड में शब्द नाश नहीं होता है। तो उसके मैं खोज में लग गया कि हे भगवान, ये नियम थोड़ा समाज में हटके है तो इसका विरोध हो रहा है। मैंने गुरुजी से आत्मविश्वास लगा के आत्मा से पुकार लगाई तो रामचरितमानस में एक चौपाई मिली हमको उत्तरकांड में। उसमें लिखा है कि कलयुग में क्या स्थिति बनेगी। भाई साहब सुनिए, उसमें लिखा है एक चौपाई कि कलयुग में क्या होगा, कि कलयुग में जो सौभाग्यवती होती हैं वे सौभाग्यनी होंगी श्रृंगार विहीना और विद्वन के श्रृंगार नवीना। तो जो माताएं बहनें हैं हमारी जो पूर्ण परमात्मा से नाम ले लेती हैं वे सौभाग्यनी यानी पतिव्रता हो जाती हैं। तो उनका श्रृंगार सादा संत वेशा का होता है। और जो संसारिक माताएं बहनें हैं उनको उदाहरण के तौर पे बताया है कि जैसे विधवा स्त्री होती है उसका कोई हार श्रृंगार नहीं होता है, यदि वह हार श्रृंगार कर रही तो गलत है। तो वो जो संसारिक माताएं बहनें हैं तो वे जब तक पूर्ण परमात्मा से नाम दीक्षा नहीं लेती हैं तो वो उस तरीके की मानी जाती हैं। तो वे अपना हार श्रृंगार फुल करती रहती हैं उनको कुछ। और जो संत वेशा में होती हैं उनका हार श्रृंगार सादा संत वेशा में मांग या बिंदी उनका 1-1 2-2 कंगन चूड़ी पहनती हैं। गुरुजी ने कहा भी है, मर्यादा में लिखा भी है कि जो माताएं बहनें हैं नाम दीक्षा लेती हैं वे सादा श्रृंगार और भगत भाई हैं, कोई स्टाइल की कटिंग नहीं, जीन्स पैंट में नहीं। लिखा है सर जी, ये हमारे गुरुजी ने। एक मिनट सर, आप अपना। और मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा और है, जैसे नौ देवी का टाइम आता है, आप सभी लोग जानते हैं नौ देवी के टाइम आता है, लेकिन उसमें जैसे नौ देवी लगती हैं तो लोग क्या करते हैं, मूर्तियां लेकर के आते हैं। अब मूर्तियां लेकर के आते हैं तो उनका बढ़ चढ़ करके श्रृंगार करते हैं। देवियां भी श्रृंगार करती हैं, जो नौ देवियां आते हैं वो क्यों करती हैं? फिर कुछ पहनते ही नहीं है सर। आपने कहा कि 9 दुर्गा में देवी का श्रृंगार किया जाता है। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हो, हम यदि पूछें कि देवी श्रृंगार क्यों करती है तो आप चुप हो जाओगे। क्यों करती है देवी? किस लिए करती है वो हमें पता भी होना चाहिए। आप बताओ हमें किस लिए करती हैं वो। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप नहीं बता पा रहे, हम बताएंगे इस बात को कि जब देवी श्रृंगार करती है तो वह मतलब सौभाग्य नहीं, उसका पति भी है कि नहीं, मान रहे? वो जब उसका पति है तो आज तक पति छिपाया क्यों गया? पता है उसका पति कौन है? आप पता है सर? आपको तो नहीं पता, लेकिन लोग श्रृंगार करते हैं, वो क्यों करते हैं? श्रृंगार करते हैं, है ना सर? आपको पता है माता दुर्गा का पति कौन है? हम ये पूछना चाहते हैं, चलो ठीक है, पति हैं तो जो आपके यहाँ मैंने देखा है कि आपके पति है श्रृंगार को जो मीना कहते हैं, पायल, ये कुछ भी नहीं पहनती हैं, न मंगलसूत्र न मांग भरती हैं। ये क्या है? मैंने इस पे बोल दिया, मैं फिर से भी थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा कि आपने कहा देवी का 16 श्रृंगार करते हैं और देवी को फिर तुम माता मानते हो। माता मानते हो तो पिता कहाँ है उसका? अपना पिता का पता है तुम्हें? बताइए सर। चल लोग बताते हैं उनका पिता ब्रह्मा है। लोग जैसे बताते हैं कि वो सृष्टि रचना रहे हैं तो वो उन्हीं को मान लेते हैं। और थोड़ा एक और मैं ये भी बता दूं, चलो ये तो औरतों की बात हुई,
लेकिन जो लोग आदमी हैं, जो जेंट्स हैं, वो भी श्रृंगार करते हैं, वो भी तिलक लगाते हैं। तो अभी मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने भाई ये आपने तिलक लगा रखा है? वो तो जैसे मेरा था, मेरे जैसा ही था। मैंने भाई क्यों लगा रखा है? नहीं, ये तो हाँ मेरा श्रृंगार है, मेरा आभूषण है, मैं अपने उसके लिए करता हूँ। सर ये है, देखे एक हमारे गुरुजी ने बताई एक वाणी है कि कंठी माला सुमरणी पैरें से कुछ ना होए। ठीक है, कंठी माला आज यही तो है, जो दुखता है वो बिकता है। आज समाज में जो हमारे गुरु भाई हैं सादा वेश में हैं, तो उनको कोई ये चाहे तो ऐसे उसे ही है, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि ऐसे वैसे नहीं है, ये लालों के लाल हैं और हीरा है हमारे। तो एक वाणी है कि कंठी माला सुमरणी पैरे से कुछ ना होए और ऊपर ढूंढा साधु का अंदर रखा खोए। अंदर खक है, कुछ नहीं है, का खा को ज्ञान नहीं है इन्हें वेद शास्त्र को। अपनी केवल माथे पे तिलक लाल चंदन लगा लो, लाल पीले कपड़ा पहन ले। ये तो हमारा सनातन धर्म है, हम इसको लगाएंगे तो हमारी इसी से पहचान होगी। भगत जी आप तो ये कह रहे हैं, सनातन धर्म की पहचान लाल पीले कपड़े से नहीं होती है। सनातन धर्म की पहचान होती है उसके चाल चलन से, उसकी सदग्रंथ के आधार पर। यदि वो चल रहा है, वो तो किसी प्रकार के कपड़े पहनता रहे, कोई वो तो दिक्कत भगवान नहीं है, है। वो तो भगवान पहनते, हमारा तो भगवा ही है, तो हम तो उसी को मानेंगे। हमारा तो पहने कर भी हमने देखे हैं कि वे मांस खा रहे हैं, भगवाधारी हैं, मांस खा रहे हैं, जा चुटज्जा रखा है और दाढ़ी रखा है और तलवार है, फिर राज्य थोड़ी हो भगवाधारी। सनातनी कौन होता है? आपने अरे मैंने कुंभ में देखा सर, भगवा पहनते, हमारा तो भगवा ही है, तो हम तो उसी को मानेंगे। हमारा तो पहने कर भी हमने देखे हैं कि वे मांस खा रहे हैं, भगवाधारी हैं, मांस खा रहे हैं, जा चुटज्जा रखा है और दाढ़ी रखा है और तलवार है, फिर राज्य थोड़ी हो भगवाधारी। सनातनी कौन होता है? आपने अरे मैंने कुंभ में देखा सर, वीडियो देख रहा है सर, मैं तो नहीं देखा, लेकिन मैं तो नहीं गया और ना मैं भगवान कृपा से ऐसी जगह में जाना चाहता हूँ कि जहाँ एक सोशल मीडिया का एक वो एंकर पूछ रहा है कि बाबा जी नमस्कार, बोले हाँ नमस्कार बच्चे बोल। उनने कही कि सर जी एक वो वेद मंत्र सुनाइए आप। अब उसको वेद मंत्र आता नहीं था। हमने कहा कि अंदर रखा खोए, उसके बाद कुछ नहीं है, दिखावे में सजो ढूंढा सो बनो बढ़िया साज सज्जा, और उसको नहीं आया, नहीं बेइज्जती हो रही हमारी, उन्हें चमी डाला को इनका। अब हमारे गुरुजी ने कहा कि यदि ज्ञान चर्चा हो रही थी, किसी ने पूछा कि बताओ, तो बताओ। जब जो लड़का स्कूल में पढ़ता है, यदि कोई अपने मास्टर के अलावा कोई रिश्तेदार आगा, उसने पूछा कि भाई बता क्या पढ़ता है, तो उसको डंडा लेके मारेंगे क्या? उसको बताना है कि ये पढ़ाया है हमारे गुरुजी, ये मर्यादा है। तो ऐसे ऐसे संतन के इंटरव्यू आ रहे थे कुंभ से कि कोई कह रहा कि मैं 9 साल से ऊपर हाथ करे रखा, नीचे नहीं करता हूँ। अरे तो ये आडंबर करने से कुछ नहीं होता है, हाथ नीचे करे रहो या ऊपर करे रहो, भगवान ने जो बनाया है उसको चलते फिरते भक्ति बनाई है। परमात्मा ने कहा भी है और उसका प्रमाण भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। और हम क्या कर रहे हैं? भागवत में करा रहे, सत्यनारायण की कथा बचवा रहे, और रामायण जी कह रहे हैं कि कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना और एक आधार नाम गुण गाना। उस कलयुग में भक्ति का एक आधार होगा, एक नाम होगा। आज तो देख लो, कोई राधे राधे दे रहा, कोई ओम नमः शिवाय भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं, उनका एक मंत्र है, एक भाषा है, एक उनके नियम हैं और एक ही पंक्ति में उनका रहन सहन, बैठने का, उठने का, भोजन करने का एक मिलेगा यहाँ। नहीं, अब क्या कहना है आपका? नहीं, ये बात जो जैसे बता रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा है, वो बिल्कुल हमने आकर के देखा कि वास्तव में व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, और आपने जो बताया हमें वो भी सारी चीजें ठीक हैं। और अभी हम जाकर के अंदर देखेंगे, प्रदर्शनी लगी हुई है, उसमें सारी चीजों का हम प्रमाण लेंगे और उसमें होगा, लिखा होगा तो हम स्वीकार करेंगे, है ना? आप स्वीकार करोगे? हाँ, स्वीकार और सर करेंगे। आपका इसमें क्या लिखा कहना है? जैसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे धर्म गुरु मतलब जो भागवत करते हैं, कथा बचवाते हैं, तो तुम्हारे गुरुजी भी तो ये क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं पाठ करते हैं, ये पाठ प्रकाश ये भी तो करते हैं। बताइए सर। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया भाई साहब ने। तो हमारे गुरुजी ने कहा है कि देखो धर्म यज्ञ होना चाहिए। हमारे गुरुजी ने धर्म यज्ञ बनाने क्या है, शास्त्र में प्रमाण है कि 5 प्रकार के यज्ञ हैं। हमारे गुरुजी ने बताया कि 5 प्रकार के यज्ञ यदि पूरे आपके सही तरीके से चल रहे हैं तो आपके मोक्ष में कोई संशय नहीं है। तो यज्ञ कर्ता भी अधिकारी होना चाहिए।
क्योंकि कुछ दान ऐसा है कि सुपात को दिया दान वो लाभ देता है और कुपात को दिया हुआ दान अपन को हानि की ओर ले जाता है। तो आपने भागवत की जो बात कही उस पर मैं थोड़ा बोलूँगा कि आपने भागवत सुनी होगी कि उसमें पहली आरती गाई जाती है कि श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से तारती। तो जा तो क्लियर है कि बता रहे थे, लेकिन वह भागवत कौन है इस पर दिमाग लगा थोड़ा। उसमें आगे लिखा है कि वह अमर ग्रंथ, वो अमर ग्रंथ है, उसका नाश नहीं होता है। उसमें लिखा है आरती में, वह अमर ग्रंथ, वह मुक्ति पंथ, वो पंचम वेद निराला और हरि दरस कराने वाला। उस भागवत से ना तो किसी को अभी तक हरि दरस हुआ और ना किसी का वो मोक्ष हुआ। वो पंचम वेद है, वो अमर ग्रंथ है, वो नाश नहीं होता है, उससे भगवान के दर्शन होते हैं, उससे पूर्ण मोक्ष होता है। ये रामायण गवाही ये भागवत गवाही है इसकी कि उससे पूर्ण मोक्ष होगा। अब आपको पंचमा वेद के आसपास ही नहीं है अपन लोग, तो पांचवा वेद अपन से छुपाया गया। वो संत रामपाल जी महाराज ने विथ प्रूफ, ऐसा नहीं कि अलग से कोई अलग पुस्तक लिख के कहा हो कि ये है वेद, नहीं, वो विथ प्रूफ किया है, सदियों से चला रहा कि ये वो पांचवा वेद है, इसको छिपाया रखा था। इसमें पूर्ण भक्ति विधि लिखी है। वो पांचवा वेद आपको यहीं प्रदर्शनी में अभी हाल दिखाते हैं, आप देख सकते हो प्रमाण से, और नोट कर लीजिए और मिलाइए। वो पांचवा वेद अपने पूर्ण परमात्मा द्वारा अपनी वाणी में बोला गया है। उसको कबीर वाणी कहते हैं, सूक्ष्म वेद भी कहते हैं और संत भाषा में पांचवा वेद कहते हैं। अब आप क्या कहोगे? जैसे जो हमारी भागवत है वो तो श्री कृष्ण जी की लीलाओं के द्वारा है? आपका पांचवा वेद कहाँ से आया है? सर इनका कहना है आपका पांचवा वेद कहाँ से आया है? अरे सर, ये हमारे तुम्हारे का क्वेश्चन ही नहीं बनना है। वेद हमारे थोड़ी हैं, वेद तो भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। जब समुद्र मंथन को वो लीला हुई थी, उस समुद्र मंथन से भगवान ने ऑटोमेटिक अपनी वेद प्रदान किए थे। तो वे हमारे तुम्हारे थोड़ी हो, ये तो सनातनी है, और जो सनातनी है वो इन वेदों के अनुसार चलता है तो सनातनी है, और इनके विपरीत चल रहा है वो ना तो सनातनी है ना वो हिंदू है। अब लाल पीरे पहने रहो तो उसे न चुटज्जा से हिंदू नहीं बनत। हिंदू होता है जो हिंदू धर्म के सदग्रंथ के अनुसार भक्ति कर रहा है और जीव हिंसा नहीं करता है, गुटखा बीड़ी मांस तंबाकू को हाथ नहीं लगाता है, वो है हिंदू। हिंदू की पहचान समझो। लगाते हैं नारे कि हम हिंदू हैं, हम भगवाधारी हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू वही होता है जो अपने हिंदू को अपना भाई की तरह माने। आज देखते हैं कि एक धर्मगुरु ने एक रैली निकाली थी कि हिंदू हम सब भाई भाई, सारे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और दूसरे दिन हिंदू के मुकदमा हो गए। ये कहाँ का है? यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण दिया है, यहाँ कोई किसी भगत की जाति नहीं पूछ सकता है, सारे जी हो हिंदू के उसको एक भगत के नाम से जानते हैं, यहाँ जाति नहीं जानी जाती है। और आप पूछ भी सकते हैं, आप मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है, आप हर भगत से आप यहाँ जाति पूछना तो कोई भगत अपनी जाति नहीं बताएगा, केवल ये बताएगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और सनातनी हूँ और हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। अब आप क्या कहना चाहोगे? चलो ठीक है, आपकी बात ये भी देखते हैं, यहाँ है, पूछते हैं आपके शिष्यों से, गुरुजी के शिष्यों से। हाँ तो सर अपने सवाल रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमने जो हमारे सवाल थे, हम वहाँ से जो सवाल लेकर के आए थे, हमने यहाँ पर अपने जो सवाल थे हमने उनसे पूछा और उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर ग्रंथ रखे हुए हैं। अभी हम जाते हैं वहाँ पर, देखेंगे, मिलाएंगे, अगर उनमें मिलता है तो हम भी आपके साथ में नाम दीक्षा लेंगे, जो क्या कहते हैं नाम दीक्षा, वो भी लेंगे, और हम भी आज के बाद में भक्ति करेंगे, हम भी मोक्ष मार्ग पे चलेंगे। तो आप संतोष हो? हम संतुष्ट हैं। आप संतोष हो? मानते हैं। सर आपका क्या कहना है? हाँ चलो, मतलब ग्रंथों को देखेंगे तो फिर और संतोष हो जाएंगे। अभी सर आपका क्या कहना है? सर हमारा ये कहना है, ये भाई साहब बोल रहे थे कि पूर्ण मोक्ष होता है, तो आगे भी हुआ कोई मोक्ष है ये भक्ति से? सर इनका कहना है कि मोक्ष होता है नहीं होता, आप क्या कहना चाहोगे? सर मोक्ष होता या नहीं होता ये तो हम आपको प्रेजेंट में ऐसा तो दिखा नहीं सकते। पुत्रा पुतंजन वालों खेल तो है नहीं कि हम एक पुत्रा को भेज देंगे कि इसका मोक्ष हो गया और ये इसका रह गया। तो आपको मोक्ष का विधान भी सदग्रंथों से समझना चाहिए। सदग्रंथों को इन भैया के साथ जाइए और सदग्रंथों में वो विधि पढ़िए कि मोक्ष, गीता जी में लिखा है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि हे अर्जुन, यदि तू पूर्ण मोक्ष चाहता है तो हे अर्जुन,
तू पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को, यानी जिस धाम का कभी विनाश नहीं होता है, उसको सनातन धर्म, सतलोक, अमरलोक, कई नामों से जाना जाता है, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और पूर्ण मोक्ष होगा। वो आप पढ़ लीजिए अपनी आंखों से, गीता जी में स्पष्ट रूप से लिखा है। अब आपको सही लग जाए तो नाम दीक्षा लीजिए, और थोड़ा संकोच बने तो और समझिए, बाद में लेना, ये जल्दबाजी नहीं करना इसमें। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? संतुष्ट हैं, आप देख लेंगे प्रदर्शनी में शास्त्र। संतुष्ट हो आप? जी बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, बहुत लंबी बातचीत होने के बाद ये बिगड़ा हुआ मामला सुलझा है और ये लोग समझ पाए हैं। बने रहिए हमारी दूसरी नई वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों के विचार के हिसाब से जो भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।